बीजेपी हम लोग को कुछ नहीं किया, सिर्फ 17 साल आश्वासन और कितना आश्वासन से 17 इयर्स में कुछ नहीं करने से आप क्या करेगा। और ओडिया लैंग्वेज स्टूडेंट कैन स्कोर 500 points if he's good. A French student who's learned French can, but a Nepali student cannot take Nepali as a subject. So that is a direct discrimination against our people. Gorkhaland is the vision of our people. ये हम लोग का प्रमुख मुद्दा है। आप एक अच्छे और समझदार लोग हैं, समझदार व्यक्तियों में आते हैं, और सबसे बड़ी बात है आप इतना अच्छा बिजनेस चला रहे हैं और साथ साथ पॉलिटिक्स भी चला रहे हैं, साथ साथ समाज सेवा भी कर रहे हैं। आपकी पढ़ाई लिखाई काफ़ी कम हुई थी, 8 पास है आप। yes. तो ऐसा कैसे मैनेज कर लेते हैं, इतने कम पढ़े लिखे होकर भी? आज के दौर में MBA का भी आप गुण जानते हैं, सब कुछ कर रहे हैं आप। हमारा चैनल किसी भी राजनीतिक दल, व्यक्तित्व नीति का समर्थन या विरोध नहीं करता है। हम सिर्फ चर्चा के लिए मंच प्रदान करते हैं। इस शो में आने वाले मेहमानों द्वारा व्यक्त किए गए विचार या दावे उनके व्यक्तिगत हैं। हम अपने दर्शकों से आग्रह करते हैं कि इस कार्यक्रम में प्रस्तुत की गई जानकारी, विचारों का मूल्यांकन अपने विवेक एवं तथ्यों के पुनर्मूल्यांकन के आधार पर करें। एक लंबे अरसे के बाद फिर से हम लेट्स टॉक लेकर आ रहे हैं आपके सामने, और यह जो आपके साथ हमारी जो दूरी हुई है कुछ दिनों की, इसका कारण है कि इस लेट्स टॉक के लिए जो मेहमान है वो उनका हमें इंतज़ार करना पड़ता है। कारण है इसमें हम जिन लोगों को लाते हैं वह कुछ विशेष लोग होते हैं जिनसे आपके सवाल हम हमारे माध्यम से करते हैं और उनके जवाब भी हम आपके लिए ही करते हैं। तो इसमें थोड़ा वक्त हमें लग जाता है, थोड़ा विलम्ब होता है, मगर आज फिर हम दार्जिलिंग की ओर कूच करेंगे। और दार्जिलिंग से इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आज हमारे बीच जो मेहमान आए हैं वो दार्जिलिंग से जुड़े हुए हैं, दार्जिलिंग के बिजनेसमैन हैं, दार्जिलिंग के समाज सेवी हैं, दार्जिलिंग से ही उन्होंने अपनी राजनीतिक करियर की भी शुरुआत की थी। तो ऐसे शख्स आज हमारे साथ हैं, उनका नाम है अजय एडवर्ड। नमस्कार जी। नमस्ते। अजय एडवर्ड के बारे में थोड़ा सा और बता दूं आपको। अजय एडवर्ड उन चर्चित नेताओं में से हैं जिन्होंने दार्जिलिंग की राजनीति के साथ बहुत कुछ देखा है, बहुत सारे बदलाव देखे हैं। सुभाष घिसिंग के दौर से लेकर आज तक का उनका जो करियर रहा है उसके बीच में बहुत सारी उठापटक भी उन्होंने देखी और बहुत सारे बदलाव के आगाज भी उन्होंने किए हैं और कोशिश उनकी लगातार जारी है। एक सक्रिय नेता के रूप में उभरते हुए सितारे कहे जा सकते हैं। और बीच में उन्होंने जो किया था वह सारी जनता या आप सभी ने देखा था, उन्होंने किस प्रकार से हमरो पार्टी को लेकर पूरे दार्जिलिंग क्षेत्र में एक नया क्रांति का आगाज किया था। तो अब हम शुरुआत करेंगे हमारे प्रश्नों से, क्योंकि अब ज़्यादा हम आपका समय नहीं लेंगे। तो अब सीधे जुड़ते हैं अजय जी आपके साथ। थैंक यू वेरी मच। अजय जी, कैसा है अभी? आप नॉर्मल हैं? वहाँ से दार्जिलिंग से आए हैं, काफ़ी दूर की जर्नी थी, कैसा लग रहा है? कंप्लीटली नॉर्मल, अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है, नो प्रॉब्लम्स। वेदर तो थोड़ा चेंज हो गया होगा। हाँ, गर्मी तो हो रहा है, लेकिन नाउ ग्लोबल वार्मिंग से दार्जिलिंग में भी हीट बढ़ती जा रहा है। सो दिस इज़ ओके, ये सब ठीक है। लेकिन दार्जिलिंग अभी ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग ये टेम्परेचर बढ़ती जा रहा है। नाउ मस्कीटोज, इंसेक्ट्स, ये सब इसका ये बढ़ रहा है। और हम लोग का जो फसल बहुत होता था, ऑरेंजेस, नाउ नो मोर ऑरेंजेस बिकॉज हीट में ऑरेंजेस नहीं होता। तो अब ऑरेंज मतलब दार्जिलिंग वाले ऑरेंज अब नहीं मिलेंगे हमें? नहीं, वेरी रेयर, एकदम कम। आगे ऑरेंजेस वर कैश क्रॉप। अभी हर परिवार को 1-2 लाख रुपए मिलता था, अभी ऑरेंजेस बहुत रेयर हो गया है। सो हीट से सिलगुड़ी का हीट आई कैन बेयर, सिलगुड़ी का हीट अभी। तो चलिए अब आपकी कुछ पृष्ठभूमि के बारे में बात करते हैं। आप एक सफल व्यापारी से समाज सेवक और फिर नेता कैसे बने? आपको ऐसा करने की प्रेरणा कहाँ से मिली? देखिए, राजनीति तो बात का कुरा, लेकिन सोशल वर्क आई थिंक मेरा इंस्पिरेशन मेरा ग्रैंडफादर, जो एक छोटा
विलेज कालिम्पोंग डिस्ट्रिक्ट में कास्योंग बस्ती बोल के एक परिवार, बड़ा परिवार था, कृषि करता था। सो 13-14 इयर्स का उसका उम्र में ही केम टू दार्जिलिंग टू सर्च फॉर अ जॉब, और ब्रिटिश आर्मी भी ज्वाइन किया। बाद में थोड़ा पेंशन का पैसा लेकर ग्लेनरीज, उस टाइम प्लीवा बोलता था, 100-year old रेस्टोरेंट को लीज में लेकर। और जब ही स्टार्टेड वर्किंग एंड अर्निंग गुड मनी, सोशल वर्क स्टार्ट किया। हर शाम को एवरी डे विदाउट फेल हॉस्पिटल जाता था और विज़िट करता था। और उसका बाद आपको क्या खाना चाहता है पेशेंट्स को, कौन बोलता था कटलेट, कौन बोलता था फ्राइड राइस। और ग्लेनरीज का वेटर्स का इवनिंग ड्यूटी क्या था, ये हॉस्पिटल्स में जाके ये बेड नंबर को चिकन चाव, कटलेट ऐसे करके सोशल वर्क करता था। ये फ्री होता था, ये डिस्ट्रीब्यूशन फ्री होता था 100%। ओके। और ही वॉज ऑल्सो मिशनरीज ऑफ चैरिटी, जो मदर टेरेसा का वो स्थापना किया था दार्जिलिंग में, ऑर्फनेज, ओल्ड पीपल्स होम। सो उस टाइम से जब स्थापना हुआ दार्जिलिंग में 3 जनरेशन, अभी फोर्थ भी हो गया, मेरा बेटा अभी ग्लेनरीज देख रहा है। वी प्रोवाइड देम 15 loaves of bread, 15 loaf of bread every day from my grandfather, my father, me and my अभी मेरा बेटा। माने परंपरा को आप कैरी कर रहे हैं इसको। यस। और ये रास्ता और ब्रिज, इसका प्रेरणा किधर मिला? एक सेमेट्री था, कब्रिस्तान ना, क्रिश्चियंस का। हम लोग छोटा एज में हम लोग जाता था, उसमें एक छोटा इंस्क्रिप्शन मार्बल में है, दिस रोड हैज़ बीन डोनेटेड एंड मेड बाय A.T. एडवर्ड्स, मेरा ग्रैंडफादर एंड हिज फैमिली। एक छोटा रोड। अच्छा, मतलब ये इतिहास उस समय से है, ये रोड हाँ। का और ब्रिज का जो आप अभी निर्माण कर रहे हैं नहीं, वो। छोटा रोड। हाँ। लेकिन उसमें क्या था कि दिस रोड हैज़ बीन डोनेटेड। हमको मालूम नहीं था, मेरा ग्रैंडफादर नेवर टोल्ड मी, हमको कभी नहीं बोला था। लेकिन हम लोग छोटा से जो वो सेमेट्री में जाता था, उसमें देखा एंड इंस्पिरेशन। और मेरा मदर वाज अ टीचर 25 years, लॉयर टू कॉन्वेंट में। और जब टीबी का, ट्यूबरकुलोसिस का एक स्टिग्मा था, वो परिवार का जो सदस्य को टीबी लगने से दैट होल परिवार को एक स्टिग्मा होता था। उसमें शादी करने के लिए भी आदमी लोग डरता था। उस टाइम में मेरा मदर सिसिलिया एडवर्ड्स ये टीबी पेशेंट्स को, बाद में HIV एड्स में भी स्टिग्मा होता था। हाँ, मेरा घर में पेशेंट्स लोग HIV, क्योंकि उसको प्रिवेसी भी मेंटेन करना था, लेकिन मेरा घर में छोटा से हम लोग HIV पेशेंट्स का साथ हम लोग उठबस करता था, घर में खाना खाता था। और ये प्रेरणा हम लोग को मिला कि सोशल वर्क इज़ द ओनली लाइफ वर्थ लिविंग, सो ये इंस्पिरेशन के बावजूद अभी हम सोशल वर्क में हैं। और पॉलिटिक्स हमको, वी बिलीव, अपना जेब से जितना आप कर सके उससे बेहतर, उससे और बड़ा तरीका में सत्ता, गवर्नेंस, पॉलिटिक्स इज़ द हाईएस्ट प्लेटफॉर्म सेवा करने के लिए। हम अभी एक परिवार का इनकम से ये ब्रिज इत्यादि क्या बना रहा है, लेकिन सरकार में, पॉलिटिक्स, गवर्नेंस में होने से और बड़ा काम और कर ज़्यादा सकते हो। सो दिस इज़ आवर फिलॉसफी। हाँ, तो पॉलिटिक्स में आप अपने आप को अभी कहाँ देखते हैं? मतलब किस जगह पर आपका, जैसे किसी का मुकाम होता है ना कि मुझे पॉलिटिक्स में इस जगह पे पहुंच के कुछ करना है, तो कहाँ तक पहुंचने का मुकाम है आपका? देखिए, पॉलिटिक्स एंड सोशल वर्क अभी लगभग
20-25 साल हो गया, सोशल वर्क 25 इयर्स, पॉलिटिक्स 2007 जब GNLF का प्रमुख का बेटा मोहन घिसिंग मेरा दोस्त था, जब 2007 में एक आंदोलन और सुभाष घिसिंग का विरोध में पहाड़ दे हैड कम आउट ऑन द स्ट्रीट्स, उस टाइम में मेरा दोस्त को एक सपोर्ट का लिए हम उसको सपोर्ट करने आई हैड कम आउट। इसका लिए हम 7 साल बिमल गुरुंग का रेजिम में हम विस्थापित, आई कुड नॉट स्टे इन दार्जिलिंग। दार्जिलिंग में बैठने से हमको क्या बोलता था, गोरखा विरोधी, ये जाति विरोधी है। क्यों? क्योंकि मेरा दोस्त को जब उसका परिवार का ये संकट आया उसमें खड़ा हुआ, समझ गया ना मेरा दोस्त। समझ गया आपको, आपके दोस्त की वजह से आपको निष्कासित कर दिया गया 7 इयर्स, 7 इयर्स हम बगडोगरा इधर में 7 इयर्स हम बिताया। मेरा for 7 years I could not see my children growing up, I could not see them for their birthdays टफ टाइम देखा completely। और a lesser man, मुझसे थोड़ा कमज़ोर would not have survived it। आप एक अच्छे और समझदार लोग हैं, समझदार व्यक्तियों में आते हैं, और सबसे बड़ी बात है आप इतना अच्छा बिजनेस चला रहे हैं और साथ साथ पॉलिटिक्स भी चला रहे हैं, साथ साथ समाज सेवा भी कर रहे हैं। आपकी पढ़ाई लिखाई काफ़ी कम हुई थी, 8th पास है आप, yes। तो ऐसा कैसे मैनेज कर लेते हैं इतने कम पढ़े लिखे होकर भी? आज के दौर में MBA का भी आप वो गुण जानते हैं, सब कुछ कर रहे हैं आप। नहीं देखिए, हम 1986 का एजिटेशन में जब हम छोटे थे, आई वॉज इन क्लास 7, 13 वर्ष का थी, और उसमें गोरखालैंड का एजिटेशन हम लोग का लिए जातीय मुद्दा, छोटा बच्चा का समय वो सब नहीं था, बदमाश करता था हम लोग। और जब मेरा स्कूलिंग एंड कब हुआ, मेरा स्कूलिंग क्लास 8-9 में कब समाप्त एंड हो गया, दैट डे आई रिमेंबर आई वॉज गोइंग टू स्कूल, नॉर्थ पॉइंट, फादर लोग का स्कूल, और सेंट जोसेफ्स एक स्ट्राइक, एक बंद का लिए वो लोग खुला हुआ था, सब बंद था लेकिन नॉर्थ पॉइंट सेंट जोसेफ खुला था। सो हम लोग, इन माई बैग आई कैरीड 2 grenades, 2 grenades which we had purchased from a policeman's son, made in America, grenade clip। So हम लोग क्या सोचा था, में I was 14-15 years old। So गोरखालैंड का 1986 का एजिटेशन, बदमाश, ये नहीं है कि गोरखा जाति का मुद्दा, ये नहीं, बदमाश करने का लिए एक मौका छोटा। सो माई करियर एंडेड व्हेन माई मदर मेरा बैग में टिफ़िन डालने ट्राई कर रहा था, और आई वाज लाइक नहीं नहीं नहीं, हमको हाथ में दीजिए, और माई मदर वाज सेइंग नहीं अजय तेरा बैग में क्या है, हमको बताना साफ, क्योंकि हमको हार्ट अटैक होगा, हमको बताना। और जब हम बैग खोल के ये ग्रेनेड है बोल के इतना चिल्लाया, और वो ग्रेनेड जाके बकेट ऑफ वाटर में डाल दिया, एंड माई करियर, माई एजुकेशन वॉज ओवर। आई वॉज सेंट टू नागालैंड। रात हमको भगा दिया नागालैंड में, और नागालैंड में भी पढ़ाई ऐसे नहीं हुआ। लेकिन आफ्टर आई केम बैक टू दार्जिलिंग, उस टाइम में कंप्यूटर वाज, द IT इंडस्ट्री वाज जस्ट बिगिनिंग। उस टाइम में एक कंपनी था मोदी और ओलिवेटी इटालियन कंपनी का एक जॉइंट वेंचर। उस टाइम मेरा पिताजी वो ही परचेस्ड कंप्यूटर डेस्कटॉप फॉर मी, और मेरा कंप्यूटर्स एजुकेशन में एक स्नो व्यू बोल के एक बंगाली जेंटलमैन संतानु बिस्वास ने he had started a computer education center. So I was one of the first students, and in computers I
learned various languages, COBOL, basic से start किया COBOL, C++. So मेरा training is more on IT, and इसलिए अभी IT का जमाना है, and now education is become very democratic. आपको school, university, no. Today is ChatGPT, it is Grok, AI. So अभी to be relevant, अभी relevant होने के लिए और हर एक subjects को understand करने के लिए, I think education democratic हो गया. मतलब आप If I'm आईटी का interested- सहारा ले रहे हैं, हाँ? आप आईटी के सहारे बिजनेस को ग्रो कर रहे हैं। देखिए जब हम छोटा था और हम कंप्यूटर्स में गया, वो जो सॉफ्टवेयर हम बनाया, फॉक्स प्रो, उस टाइम लोटस 123 बोलता था, वो सॉफ्टवेयर अभी तक ग्लेनरीज में कितना 35-40 साल हो गया, अभी तक वो सॉफ्टवेयर ग्लेनरीज में चल रहा है जो हम डिज़ाइन किया था अच्छा, अभी भी लोटस वाला ही चल रहा है आफ्टर ड्रॉपिंग आउट फ्रॉम फॉर्मल एजुकेशन। वो जो मेरा सॉफ्टवेयर है अभी भी वही सॉफ्टवेयर में हम लोग काम कर रहे हैं। तो आपने इसका मतलब आपने 94 के आसपास में कंप्यूटर का वो किया था, 94 92 के आसपास उस समय डॉस और लोटस ये सब आया करते थे। हाँ, उस टाइम में ना मेरा जो कंप्यूटर 1,22,000 में मेरा पिताजी खरीदा, दैट हैड हार्ड डिस्क ऑफ 4 MB, हार्ड डिस्क, हाँ 4 MB, समझ गया ना, मालूम और फ्लॉपी डिस्क होता था 5.5 और 3. उस टाइम का बात कर रहा हूँ। मुझे पता है, मैं भी उस समय डिप्लोमा किया था। ओके। तो मुझे पता है, डॉस भी मुझे मालूम है, हाँ, लोटस डॉस, लोटस 123, फॉक्स प्रो, फॉक्स ब्रेस, डिज़ाइन बनाए जाते थे उस समय ये सब आपको जो पैकेजेस आजकल जो बनते हैं उस समय बनाए जाते थे। सो लोटस में बहुत साल हम लोग मेरा ग्लेनरीज का वो काम किया। उसका बाद जब माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल आया, वो उसको कन्वर्ट करके अभी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ये सब चला रहा है, लेकिन ओरिजिनल प्रोग्राम, हाँ, एट सम इक्वल्स टू। आपके ऊपर हाल ही में 2022 में एक मानहानि का मामला हुआ है, उसके बारे में थोड़ा बताएंगे क्यों हुआ? मानहानि तो बहुत सारा है, कौन सा? 50 करोड़ का कोई? ओ, ये क्या के लिए हुआ? अजीत अग्रवाल, सिलगुड़ी में इज्जू अग्रवाल ही इज नोन एज इज्जू अग्रवाल। ही हैज़ अ प्रॉपर्टी इन टी गार्डन प्रॉपर्टी इन दार्जिलिंग, और उसमें क्या हो रहा था, एक 5 स्टार होटल का एक प्रोजेक्ट था उस टाइम, आई थिंक ताज होटल बोल के एक 5 स्टार होटल का ले, और हम कैसे इन्वॉल्व हुआ वो केस में, हम GNLF में था, लेकिन एक नॉर्मल प्रेसिडेंट नहीं था, नॉर्मल कार्डर टाइप का सपोर्टर था। और एक दिन वो क्षेत्र का, वो बगान, रंगनीत बगान का आदमी लोग आया और मुझको दे स्टार्टेड रिक्वेस्टिंग मी, हम लोग को तो इतना केस हो रहा है, पुलिस आके हम लोग को तंग कर रहा है, मालिक बोल रहा है तुम लोग यू आर ऑक्यूपायर्स, लेकिन हम लोग का ग्रैंडफादर के टाइम से हम लोग ये घर में रह रहा है, और ग्रैंडफादर वाज टी गार्डन वर्कर, उसका पिताजी भी टी गार्डन वर्कर, लेकिन मालिक बोल रहा है कि आप लोग ऑक्यूपायर्स है। सो हम इज्जू सर को फ़ोन किया। इज्जू सर वाज कनेक्टेड विद माय ग्रैंडफादर, क्योंकि बगडोगरा में उसका बगान था और मरीनास भी हम लोग का उधर बिजनेस है। सो आई सेड, सर, आई एम कॉलिंग फ्रॉम ग्लेनरीज, योर पीपल हैव कम फ्रॉम योर गार्डन एंड दे हैव सच प्रॉब्लम, और माय रिक्वेस्ट इज़ आप लोग का जो 5 स्टार होटल वो बनाए, वो अच्छा बात है, लेकिन स्टेक होल्डर्स, जो बगान का रहने वाला हो, जो लेबर्स हो, उसका साथ झगड़ा करने से, आपका 5 स्टार बनने से भी फ्यूचर में क्या होगा, तनाव होगा। सो सिट विद देम, एंड देन हमको डायरेक्ट बोला, अरे तो ग्लेनरीज का आदमी है, तुम्हारा बिजनेस
संभालो, तुम्हारा बिजनेस में बाहर का आदमी आके ऑक्यूपाई करने से तू क्या बोलता था? सो प्लीज माइंड योर ओन बिजनेस। फ़ोन रख दिया। उसका बाद हम सोचा कि अच्छा बात करने से, डायलॉग करने से नहीं होगा। सो आई वेंट टू हिज गार्डन एंड स्टार्टेड चैलेंजिंग कि हम लोग नहीं देगा, आपका होटल बनाए लेकिन हम लोग का आदमी लोग को डिस्प्लेस करने नहीं। और फिर केस स्टार्ट हुआ। हर एक श्रमिक का छोटा छोटा 1 करोड़ का केस, 2 करोड़ का केस, मेरा 50 करोड़ का केस डाला क्योंकि हम टीवी में कुछ हम स्टेटमेंट दिया था। बट वी फॉट ऑल दोस केसेस। और अंत में ही अंडरस्टूड। लास्ट ईयर ही कॉल्ड मी अप and said, past is past. लेकिन I am old, I don't want to fight with anyone. So whatever आप लोग का श्रमिक का डिमांड्स है, मेरा डिमांड्स नहीं, जो उधर का स्टेक होल्डर्स का डिमांड्स है, we will come and we will sit down and talk. और हिस्टोरिकल एक अग्रीमेंट आया जो दूसरा गार्डन में अभी तक नहीं हुआ है। लैंड राइट्स, उधर होम स्टे बनाने से भी नो ऑब्जेक्शन। अभी तो एक टॉयलेट बनाने के लिए भी मैनेजर साइन नहीं करने से टॉयलेट भी नहीं बना सकता है। सो हिस्टोरिकल, इस घटना के बाद ही हुआ ये सारा कुछ। ये घटना का 3 साल 4 साल का संघर्ष बाद हुआ। और मी एंड माय फॉर्मर एक्स वाइफ स्टेड फॉर 3 दिन का भूख हड़ताल भी, विथ नो फूड नो वाटर। और हम लोग का ये संघर्ष का सफलता हो गया। तो इस तरह के मानहानि के मुकदमे या इस तरह के जो केसेस है, इससे आपके उस दौर में आपकी जो मुहिम थी उसमें कोई फ़र्क पड़ा? आपको लगा कि कहीं मोरल आपका डाउन हुआ? 50 करोड़ का मानहानि तो बड़ा बात होता है। नहीं, 50 करोड़ का तो ये तो छोटे बात है। अभी जो केस हम लोग को मिल रहा है, जो बंगाल का जो सत्ताधारी पार्टी और इधर पहाड़ का जो सत्ताधारी पार्टी इतना दमन कर रहा है हम लोग का आदमी लोग को। जेल में अभी भी जेल में है 2 आदमी फॉल्स केसेस में। उसका गलती क्या? वो जो जगह में सरकार नहीं पहुंचा, जो ब्रिज 100 साल का इतना गंभीर कंडीशन में है, और जनता बोला कि सरकार को, एमपी एमएलए ब्लॉक जीटीए को सब पत्रचार किया कि नो नथिंग लास्ट 30 इयर्स। सो गांववासी बोला कि नो, लेट्स डू इट, हम लोग करेगा। अजय सर को हम लोग सहयोग में आएगा। आई सेड चलो करेगा। वंस वी स्टार्टेड डूइंग दिस वर्क, इतना फॉल्स केसेस, इतना शोषण, मेरा बैंक अकाउंट्स लेकर या चार्टर्ड अकाउंटेंट को मेरा बैलेंस शीट मांग कर, और जो हम लोग को जेसीबी दे रहा था, बगडोगरा का एक बिजनेसमैन, वो जेसीबी का बिजनेस करता है, उसको धमका के बगडोगरा थाना, गुमजोर बंगला थाना, एसपी एएसपी सब हम लोग का पीछे था। क्या कर ले? क्योंकि हम लोग जनता के साथ रास्ता बना रहा था, पुल बना रहा था। सो ये 50 करोड़ का मानहानि तो वो तो छोटा है, वो तो प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि उधर कुछ नहीं है, देयर इज नो दम। लेकिन अभी जो केसेस आ रहा है ना, इसमें भी हम लोग लड़ रहा है। वी हैव नॉट, लगातार लड़ रहे हैं आप लोग। एंड ब्रिज भी कंप्लीट हो गया फिर। जेसीबी का जो मालिक है उसको डर लग गया, हम लोग नया जेसीबी खरीदा, काम करे। सीमेंट का जो मैन्युफैक्चर है, सिलगुड़ी का एक मैन्युफैक्चर है, सिलगुड़ी में सिर्फ एक मैन्युफैक्चर है, कौन सा सीमेंट, वो हम लोग को अच्छा रेट दे रहा था। उसको मालूम था कि सस्ता, क्योंकि सोशल वर्क हो रहा है, उसका घर में, उसका ऑफिस में, उसका दफ्तर में, उसका मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में जाके खबरदार अजय एडवर्ड्स को तू सीमेंट सप्लाई करेगा। तो ठीक है, अभी सीमेंट हम लोग चला रहा है, थोड़ा महंगा पड़ रहा है, लेकिन
करेगा। तो आपके पीछे ऐसे लगे क्यों हैं? क्या डर है? मालूम नहीं, लेकिन इतिहास में, दार्जिलिंग पहाड़ का इतिहास में, जब गरीब का आवाज़ उठता है ना, 220 रुपये में हम लोग जीवन नहीं चला सकता है। 220 का ये जो हम लोग का, मेरा ग्रैंडफादर भी कुल्ली, मेरा बाप भी कुल्ली, हम भी कुल्ली, हम लोग 220 में नहीं बिता सकता है। ये मिनिमम वेज लागू होना चाहिए। दार्जिलिंग टी इज़ द मोस्ट एक्सपेंसिव टी इन द वर्ल्ड। इन जो चाय बना रहा है 220 का जीवन में, सो ये सब मामला में ये वेस्ट बंगाल सरकार का जो नोटिफिकेशन आया कि 30% ऑफ लैंड विल बी गिवन टू उद्योगपति, 30% फ्री होल्ड। चीफ मिनिस्टर बोला कि फ्री होल्ड जमीन विच इज इलीगल 30% देगा, लेकिन जो रहने वाला हो उसको सिर्फ 5 डेसिमल। ये तो न्याय नहीं हुआ ना, ये तो इनजस्टिस। दिस इज गोज अगेंस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ दैट आवर पीपल शुड लिव इन डिग्निटी। कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है दैट ऑल सिटीजन्स ऑफ इंडिया शुड लिव अ लाइफ ऑफ डिग्निटी। 220 में क्या डिग्निटी? मक्केबारी में ताज होटल बनाया, आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम। उस टाइम हम ऊपर जा रहा था, जिस ऑनलाइन चेक किया agoda.com। अगोडा मीनिंग क्या है? वो ऑनलाइन बुकिंग। 1 रूम 1 नाइट बॉस 1,14,000 रुपीज। एक रात का ले 1,14,000 एक रूम का। एक रूम, 100 रूम होगा शायद, लेकिन हम लोग का आदमी लोग जो जुग जुग से बैठ रहा है 220 रुपीज। ये टाइप का डेवलपमेंट नहीं चाहिए, ये टाइप का इंडस्ट्री नहीं चाहिए। आप देखा ना, मैंने उत्तरायण में देख लीजिए वो क्या था, एक बगान था, आदिवासी लोग, वो बगान का नाम क्या था? चांदमुनी टी एस्टेट। उस टाइम क्या बमफ्रंट का सरकार था, उस टाइम क्या बोला कि अभी ये सिलगुड़ी का सैटेलाइट टाउनशिप होगा, आप लोग को अच्छा काम मिलेगा, ऐसे बगान में नहीं काम, ये ऐसे काम नहीं, और अच्छा इंडस्ट्री आएगा, ये आएगा, वो आएगा। अभी कल आप लोग पानी घट्टा का नज़दीक में एक बगर में 4 आदमी उस टाइम पुलिस फायरिंग में गुजर गया अभी, ओके। बट टुडे उत्तरायण 1 कट्ठा जमीन 90 लाख रुपया, 1 कट्ठा। उसमें आदिवासी का 1 कट्ठा जमीन भी नहीं है, एक छोटा दुकान भी नहीं है। आदिवासी को काम मिला, क्या मिला? कोठी में एक मेड का काम मिल रहा है। सो ये टाइप का डेवलपमेंट पहाड़ में नहीं होना चाहिए। ये एग्जाम्पल है, यू नो, कैपिटल चाहिए, इंडस्ट्री चाहिए, ये नकार नहीं कर सकता है। हम भी बिजनेसमैन है, लेकिन लेबर एंड कैपिटल विन विन होना चाहिए। मक्केबारी का ताज होटल में 1,14,000, लेकिन जो वो जमीन का रेसिडेंट है 220 रुपए में गुजर कर रहा है। नो वे। ये है मेरा मांग। आपने कोविड-19 के दौरान मदद करने से लेकर दार्जिलिंग कार्निवल कराने तक अपने सामाजिक कार्य और राजनीतिक विचार को कैसे देखते हैं आप? आपने जो किया था उस समय नहीं, देखिए मेरा लिए ये क्या प्रोसेस है, ये एक नेचुरल प्रोसेस है, समझ गया ना। जो सोशल वर्क कर रहा था, बिजनेस किया, उसका बाद सोशल वर्क, मेरा इंस्पिरेशन मेरा माँ, मेरा ग्रैंडफादर। तो जो सोशल वर्क किया, दार्जिलिंग कार्निवल 4 साल किया। दार्जिलिंग कार्निवल करने का क्या था? व्हाट वाज द मेन इंटेंशन? आफ्टर 86 इतना डर का माहौल था। मर्डर्स यूज्ड टू हैपन इन द डे टाइम। दार्जिलिंग में 86 का बाद सिर्फ मिडल ऑफ द मार्केट, ये माहौल में हम लोग बढ़ गए। 86 के आसपास की बात कर रहे हैं। 86 का बाद, जब आंदोलन 86 हुआ में था। और उसका बाद भी मर्डर वाज इतना आसान। मर्डर करेगा 90 दिन अंदर
पुलिस जेल में बैठेगा, उसका बाद विटनेस नहीं होगा, क्योंकि सब डरता था कि ये आदमी ने इसको मारा, नो विटनेस. सो दैट वाज द काइंड ऑफ माहौल. और एक रात एक फैमिली, बिहारी फैमिली इन दार्जिलिंग, नियर दार्जिलिंग का राजबाड़ी एरिया में, द एंटायर फैमिली गॉट मर्डर्ड. बिहारी, फादर, मदर, डॉटर, एक एंटायर फैमिली को 3-4 आदमी मर्डर किया. और इतना डर का माहौल था. आई सेड नो वे. अभी दार्जिलिंग ऐसे जाने से इतना समस्या आ जाएगा, इतना खराब होगा. दार्जिलिंग का सिर्फ बैड न्यूज़, स्ट्राइक, मर्डर, ये वो कार्निवल करना पड़ेगा. और दार्जिलिंग का सबसे अच्छा चीज़ हम लोग शोकेस करेगा. सो हम लोग का क्या क्या चीज़ है. दार्जिलिंग इज़ अ स्पेशल प्लेस. हम लोग का ये थीम आया दैट दार्जिलिंग वॉज लाइक अमेरिका. इट वॉज सिर्फ जंगल, कुछ नहीं था. Our ancestors came in from different parts of, Rajasthani came from Rajasthan, Tibetans came from Tibet, Biharis came from, and that culture, हम लोग मोमो बोलता है ना, हम लोग का संस्कार नहीं. Our Tibetan friends bought it. हम लोग का आलू दम भुजिया बोलता है. Who bought it? नेपाली कल्चर नहीं. कौन? Our friends from Bihar. सो दार्जिलिंग का ये जो संस्कार है, यूनिटी, लिविंग इन यूनिटी, कभी नहीं राइट्स. कल हम सुना इधर क्या दंगा हुआ, क्या हुआ. दार्जिलिंग में ये कम्युनल राइट्स ज़ीरो. वी लिव एज वन कम्युनिटी. हम लोग का क्रिसमस में बड़ा दिन में केक काट रहा है. हम क्रिश्चियन हैं, लेकिन लोसार में, टिबेटन न्यू ईयर में हम लोग भाग लेता है. मुस्लिम का वो जो हसेल हुसेल बोल के करता, सो आई थिंक यूनिटी इन डाइवर्सिटी, मिनी इंडिया इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग इन दार्जिलिंग. सो ये सेलिब्रेट करने के लिए हम लोग कार्निवल किया था. और इतना पॉजिटिव न्यूज़, मोमो ईटिंग कंपटीशन, जो ज़्यादा मोमो खाए वो लैंड रोवर रैली. और दार्जिलिंग का जितना म्यूजिशियंस हो, बॉम्बे से लुई बैंक्स, सब, सो इट वाज अ सेलिब्रेशन ऑफ दार्जिलिंग 4 years. और मेरा लिए फ्रॉम सोशल वर्क टू पॉलिटिक्स इट इज़ अ नेचुरल स्टेप. क्योंकि सोशल वर्क कर सकता है अपना जेब से, अपना परिवार का जितना स्पेंड कर सकता है. लेकिन पॉलिटिक्स आपका जेब से सिर्फ नहीं, सरकार में होने से और क्या क्या कर सकता है. बड़ा कुछ कर सकते हैं आप. सो मेरा ये नेचुरल सोशल वर्क एंड पॉलिटिक्स फॉर मी गो हैंड इन हैंड. क्योंकि हम पॉलिटिक्स नॉट टू अर्न मनी, बड़ा आदमी बनने के लिए नहीं. अभी व्हेन कैंसर पेशेंट्स मेरा पास आता है, कैंसर मीनिंग लैक्स एंड लैक्स ऑफ रुपीस, हाउ मच मनी आई कैन गिव? 6,000, 7,000, क्या होता है? कुछ नहीं होता है. I believe that I should be able to cure or help people suffering with kidney disease. अभी दार्जिलिंग का 90% क्या है? पैसा है, तुम्हारा माँ को बचा सकता है, तुम्हारा पिताजी को बचा सकता है. एक बीमारी हो गया ना, वो कौन सा हॉस्पिटल, कौन सा डॉक्टर का आगे दार्जिलिंग बाजार में आके एक टेबल लाके अपना माँ का फोटोग्राफ लाके बेक करना पड़ता है, थोड़ा हेल्प कीजिए, किडनी पेशेंट है. हे वी आर सफरिंग बॉस, वी आर सफरिंग. आप दार्जिलिंग में एक डायग्नोस्टिक सेंटर बनाने की आपकी योजना है ना, उसके ऊपर क्या कर रहे हैं आप? नहीं, वो जब हम म्यूनसिपैलिटी में था, सत्ता में था, उसका आगे एडवर्ड्स फाउंडेशन क्या कर रहा था, मोबाइल डायग्नोस्टिक क्लिनिक. जो वो एनालाइजर होता है ना, ब्लड एनालाइजर, सो ₹1,00,000 ₹2,00,000 करते थे. सो वी यूज्ड टू गो इन डिफरेंट प्लेसेस टू डू टेक आउट ब्लड. क्योंकि मेडिकल कैंप तो इट इज़ शॉर्ट टर्म. मेडिकल कैंप करेगा, एक दिन करेगा, फ्री दवाई देगा, देन यू फॉरगेट अबाउट इट. लेकिन डायग्नोस्टिक करने से
नो अ लॉट ऑफ आर पेशेंट्स इन दार्जिलिंग उसको मालूम ही नहीं है उसका शुगर है, उसको मालूम ही नहीं है कि उसका हाइपरटेंशन है, 400-500 शुगर, लेकिन उसको मालूम नहीं है। लेकिन क्या होता है, गरीबी अवस्था ऐसे है, लेकिन किडनी फेलियर होने से वो परिवार खत्म होता है। सो इफ़ वी कैन डायग्नाइज शुगर, क्रिएटिनिन, ये सब हम लोग प्रिवेंटिव मेजर में आ सकता है। सो हम लोग 2 मशीन ख़रीदा था, यूज्ड टू गो टू डिफरेंट प्लेसेस, और हम लोग का सोच था कि म्यूनसिपैलिटी में आने से, सत्ता में आने से हम लोग एक डायग्नोस्टिक क्लिनिक करेगा, उसमें हर सिटीजन को कंपलसरी आफ्टर द एज ऑफ 60 that every year they should get their lipid profile, kidney, liver. So उसको मालूम है, अंधा है, मेरा शुगर किधर जा रहा है, मेरा आँख किधर जा रहा है, मेरा लिवर किधर जा रहा है, मालूम नहीं, unless you take out blood. So ये गरीबीपन से थोड़ा बचाने के लिए भी, क्योंकि एक फैमिली जो 220 रुपये में जीवन चला रहा है, उसका पिताजी को किडनी माने फेलियर होने से कितना। तो ये सफल हुआ आपका, बना पाया? अभी तो हम लोग कर रहे हैं, लेकिन म्यूनसिपैलिटी में सत्ता में नहीं। अच्छा, आप तो हाँ, सत्ता में नहीं, आपने पर्सनल तौर पे इसका नहीं सोचा फिर कुछ? हाँ, पर्सनली माने इंडिविजुअल नो राइट नाउ अभी एडवर्ड्स फाउंडेशन मेडिकल कैंप जो करता था आगे, वो तो कर रहा है। परमानेंट कोई प्रोजेक्ट नहीं है अभी? परमानेंट तो हम लोग सत्ता में नहीं है, हम लोग सोचा था दैट म्यूनसिपैलिटी शुड डू इट, यू नो। ठीक है। अब मुझे एक बात तो समझ में आ गई कि आपने हमरो पार्टी जो बनाई थी, हमरो पार्टी, वो क्यों बनाई थी? क्योंकि आपको राजनीति में आना था, आपको समाज के साथ जुड़ना था या समाज सेवा करनी थी, जो आपकी एक मंशा थी। फिर आपने इसको डिसॉल्व करके इसका विलय कर दिया आपने इंडियन गोरखा जनशक्ति फ्रंट IGF में। ऐसा क्यों किया आपने? नहीं, बहुत सारे रीजंस है। नंबर 1 रीज़न इज़ हमरो पार्टी जो हम लोग सक्षम बना, 3 मंथ्स में हम लोग म्यूनसिपैलिटी हासिल किया। द पीपल ऑफ दार्जिलिंग का जो आशा था वो लोग दिखा दिया। उसका बाद GTA में भी हम लोग 1 लाख वोट आफ्टर 6 मंथ्स, 1 लाख वोट, हम भी सभासद है, 8 सभासद हम लोग हाउस ऑफ 45 में हम लोग खड़ा किया। आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम देखिए, क्योंकि वी आर नॉट एक्सपीरियंस्ड, हम लोग पॉलिटिक्स का जो हम लोग पॉलिटिक्स किया, एक विजन सोशल वर्क ये, लेकिन वी अंडरस्टूड दैट टू रियली गेट डीप इनटू पॉलिटिक्स और गहरा में और सीरियस पन लाने के लिए वी नीड सीनियर्स इन सीनियर पॉलिटिशियंस। और हमरो पार्टी का फ्लैग आज समर्थन किया ऐसा व्यक्ति मेरा फ्लैग में, आई थिंक दैट वाज अ बैरियर। सो अभी हम लोग का IGGF में क्या हुआ है, दैट वी आर फाउंडर्स ऑफ दिस फ्लैग। ये नहीं है कि हम लोग अजय एडवर्ड्स का सफ़ेद झंडा को समर्थन कर रहा है, लेकिन हम लोग ये पार्टी एक नया, हम लोग फाउंडर मेंबर है। सो अभी हम लोग का पार्टी इतना मजबूत हो गया बिकॉज वी हैव GNLF का फाउंडर पीपल, ओके, गोजा मुमू जो बिमल गुरुंग का पार्टी का फाउंडर, सेंट्रल कमेटी मेंबर्स, पूर्व सभासद, दे हैव जॉइंड अस। TMC, हिल TMC स्थापना करने आदमी लोग हम लोग का साथ है। BJP का फाउंडर जो BJP का जो अकाउंट खोल दिया बंगाल में, BJP का तो नहीं था ना, सिर्फ दार्जिलिंग में फर्स्ट अकाउंट खोला। सो उसका स्थापना करने आदमी लोग हम लोग का एकत्रित हो गया। अभी जो टैलेंट और जो पॉलिटिकल एक्सपीरियंस है आगे से मैंने मल्टीप्लाई हो गया, बट दैट वाज वन थिंग। और उसका बाद हमरो पार्टी एक गोरखा शब्द होना चाहिए बोल के एक डिमांड था आम जनता का, सो ये सब करके। और नंबर 3, हमरो पार्टी जब हम लोग रजिस्ट्रेशन में हम लोग गया था, what came back from the registrar of the election commission is that हमरो पार्टी का नाम जो हमरो पार्टी
ये सिक्किम का भाईचुंग भुटिया का हाम्रो सिक्किम पार्टी का साथ मेल खा रहा है, माने इट इज टू क्लोज. हाँ, सो conflict गिव अस हो रहा है। ऑल्टरनेटिव नेम्स, बिकॉज सिक्किम का हाम्रो सिक्किम पार्टी एंड हाम्रो पार्टी टू फेमिलियर. सो चेंज द नेम बोल के वो लोग प्रस्ताव हम लोग को भेजा था. सो टेकिंग ऑल दीज कंसिडरेशंस हम लोग एक इंडियन गोरखा जनशक्ति फ्रंट हम खुला. आप धीरे धीरे, मुझे लग रहा है कि आपने कहा था कि आप लोग जो हमरो पार्टी की जो जीत थी उसको आपके हाथ से आपकी निकल गई, क्योंकि आप लोग माने राजनीति में ज़्यादा परिपक्व नहीं थे, माने परफेक्ट नहीं थे. 100%. आपके पास वैसे लोग नहीं थे, आप लोग अचानक आए और अचानक ही फिर वो बिखर गया पूरा का पूरा. अब तो आप काफ़ी परिपक्व लग रहे हैं, बातचीत से लग रहा है कि I आप hope काफ़ी so. आप काफ़ी मजे हुए खिलाड़ी हैं. आई होप सो. तो ऐसे में मुझे एक चीज़ समझ में नहीं है कि पिछली बार इलेक्शन में आपने कांग्रेस के साथ क्यों गए, आप बीजेपी के साथ क्यों नहीं गए? क्या आपने फायदा, कांग्रेस को क्या support फायदा. किया? हाँ, वही मैं हम लोग समझना चाह रहा हूँ. देखिए उस टाइम बीजेपी को सपोर्ट करने के लिए राजू बिष्टा भाई है ना, जो हम लोग का संसद, यू नो, पर्सनली आई हैव नथिंग. उस टाइम जब बीजेपी का साथ हम लोग का गठबंधन हुआ था, हम जीएनएलएफ में था. कैंडिडेट दिल्ली में एक मिस्टर पुरी बोल के एक सरदार जी था, और उसका बाद उसका नाम हम लोग को दिया जो गठबंधन है, बिमल गुरुंग, मोहन घिसिंग और हम भी था. और हम लोग सोचा कि नहीं, आगे मिस्टर आलूवालिया था, उसका बाद फिर मिस्टर पुरी, और आदमी लोग क्या करेगा दार्जिलिंग में, मजाक उठाएगा, क्या आलू पुरी को फिर लाया, आलू वल्या और मिस्टर पुरी. सो नहीं होगा, हम लोग को दूसरा चाहिए. सो उस समय में वो एक हफ्ता का हम लोग का दिल्ली का भ्रमण में एक बीजेपी का जो नेता था वो बोला कि एक गोरखा राजू बोल के है, नेपाली असम रहने वाला को, सो आप लोग उसको पसंद करने से हम लोग मीटिंग एक हम लोग मिला, वो मेरा लीडर मोहन घिसिंग, और उसमें हम लोग चूज़ किया ठीक है मिस्टर पुरी के तुलना में राजू बिस्ट बेटर. yeah, because he's a Nepali speaking candidate. So from then on we have always believed that BJP हम लोग को कुछ समस्या हम लोग का हल करेगा. राजू को जिताया, उसके बाद नीरज जिम्बा, बीपी बजगाई का, और मोहन और हम दोनों मिलके जगह जगह जाके, देखिए हम लोग अभी राम लक्ष्मण है, मोहन राम हम लक्ष्मण, अभी हम लोग ये गठबंधन में है, कुछ ना कुछ लाएगा, और नहीं लाने से ये हम लोग का अंतिम बार, हम अभी फिर बीजेपी धोखा देने से हम लोग उसका लिए वोट नहीं मांगेगा. सो आफ्टर ऑल ऑफ दैट, नीरज का 2 बार, राजू बिष्ट का 1 बार, और फिर इसमें बीजेपी कुछ नहीं किया हम लोग का मुद्दा में. और कौन सा विच फेस विल आई गो टू माई पीपल एंड से नहीं फिर एक बार और मौका देने, आई कुड नॉट. सो कैसे हम लोग बीजेपी को सपोर्ट करें जो गोरखा लोग का मुद्दा, अगर आज़ाद का ट्राइबल स्टेटस हो, परमानेंट पॉलिटिकल सोल्यूशन हो, सिर्फ जुमलाबाज करने से हम लोग हाउ कैन वी बिलीव. और इधर फिर टीएमसी है जो गोरखा लोग को आगे से दमन कर रहा है, जो हम लोग को यू नो दे आर नॉट ट्रीटिंग अस विद रिस्पेक्ट. सो नो बीजेपी, नो टीएमसी, एक न्यू अल्टरनेटिव होना चाहिए बोल के हम लोग कांग्रेस का साथ एक गठबंधन किया. लेकिन वो हमरो पार्टी था, आईजीजीएफ नहीं, क्योंकि आईजीजीएफ का नया कमेटी है, नया कॉन्स्टिट्यूशन है, सो इसमें तो सेंट्रल कमेटी. लेकिन बीजेपी हम लोग को कुछ नहीं किया, सिर्फ 17 साल आश्वासन
और कितना आश्वासन से 17 ईयर्स में कुछ नहीं करने से आप क्या करेगा? गोरखाओं के सपने को लेकर आप क्या सोचते हैं? आपने अब तक क्या किया? नहीं, देखिए हम लोग का मूल मुद्दा, और हम गठबंधन को भी बोला, ये सिलगुड़ी में आके बम फ्रंट का कांग्रेस और आरएसपी, इस बार हम लोग का गठबंधन हुआ था, और सीपीएम कांग्रेस ये प्लेन्स में वो लोग का कहना है कि नहीं गोरखालैंड मत बताए, गोरखालैंड का आवाज़ मत उठाए। हम क्लियर, सीपीएम ऑफिस अशोक दा था, जीवेश सरकार दा, आई सेड लिसन, गोरखालैंड इज द विजन ऑफ आवर पीपल। ये हम लोग का प्रमुख मुद्दा है। लाइक आपका कम्युनिज्म का क्या है, आप लोग का विजन, विश्व का लेबर एक होना, ऑल द वर्कर्स ऑफ द वर्ल्ड यूनाइट, एक विजन है। आप लोग नहीं पहुंचा वो विजन में, लेकिन वो एक डायरेक्शन में आप लोग जा रहा है। ऐसा गोरखा जाति का विजन क्या है? इज अ सेपरेट स्टेट ऑफ गोरखालैंड। दिस विजन एंड यू हैव टू रिस्पेक्ट इट। दिस इज अ विजन। हम लोग पहुंचा नहीं, मेरा जीवन काल में ये पहुंचेगा नहीं, लेकिन दिस इज आवर विजन। हम दिन रात ये नॉर्थ स्टार, ये जो मेरा कंपस है, इसके लाइन में हम जाएगा। जो भी हो, अभी ब्रिज बना रहा है गोरखालैंड, अभी यूपीएससी स्टूडेंट्स को आईएएस बना रहा है, क्या है? गोरखालैंड। अभी शिक्षा, स्वास्थ्य, दिस इज आवर एम। सो हम लोग का मुद्दा, मेन मुद्दा इज अ सेपरेट ऑटोनॉमी एंड अ स्टेट फॉर अस। ये इसमें देयर इज नो कंफ्यूजन मेरा लिए। और जो हम कर रहा है अभी, चाय बगान का, हम लोग का जमीन का अधिकार, ये मेरा नॉर्थ स्टार होके एक मेरा कंपस नॉर्थ, ये हम फॉलो कर रहा है। आपका अनीत थापा के साथ कैसा संबंध है? देखिए मेरा संबंध एज सुन एज पॉलिटिक्स, सोशल वर्क में इसमें द्वंद्व नहीं होता है, लाइक यू नो अगेंस्ट में नहीं होता है। सोशल वर्क यू डू इट फॉर एवरीवन। एज सुन एज पॉलिटिक्स कम, पॉलिटिक्स इज a subject which divides. Religion is a subject which divides. Football is a subject which divides. हम मैनचेस्टर यूनाइटेड, हम आर्सेनल, हम ईस्ट बंगाल, हम मोहम्मदन स्पोर्टिंग, इट्स यू नो, सो इसका नेचर है डिवीजन। लेकिन अनीत थापा, मेरा फ्रॉम माई साइड इट वॉज 100% ट्रस्ट। जब हम लोग म्यूनसिपैलिटी जीत लिया और अनीत थापा का पार्टी बीजीपीएम जीटीए जीत गया, हम लोग नंबर ऑफ ओकेजन्स में, सोशल गैदरिंग्स में, भाषा का नेपाली भाषा का दिवस में हम लोग बैठ के डिनर खाया। और ही इज़ नॉट माई एनिमी। और अनीत थापा भी क्या बोला, नहीं आप लोग दार्जिलिंग म्यूनसिपैलिटी चलाए, वो हेडेक हम नहीं लेगा, हम जीटीए में बहुत सारा काम है, हम जीटीए में कंसंट्रेट करना पड़ेगा, ये टाइप का बात। आपने जीटीए के लेकिन बारे में कहा था। बाद में छुड़ा, क्योंकि मेरा कैंडिडेट्स को, मेरा सभासद लोग को वो खरीद लिया। उसका बाद दार्जिलिंग म्यूनसिपैलिटी का काउंसिलर्स लोग को मैंने हॉर्स ट्रेडिंग किया। सो इन द फ्रंट फेस इतना अच्छा बात बोलता है, इतना मैंने पॉजिटिव बात, लेकिन उसका जो मानसिकता है बैक में आके छुरा गोच, मैंने यू नो टू स्टैब यू फ्रॉम द बैक। एक चीज़ और है, दार्जिलिंग में पिछले 40 सालों से एक ही नेता, मतलब मैं सुभाष घिसिंग की बात कर रहा हूँ, उस समय में जब लगभग मुझे लगता है 40 या 34 साल उन्होंने एक छत्र राज किया था सुभाष घिसिंग ने, 21 ईयर। उसके बाद जितने भी नेता आए वो मुझे लगता है ज़्यादा समय तक टिक नहीं पाए। हर बार कोई नया नेता उभर कर आया और चलता रहा। तो आपको क्या लगता है कि पहाड़ में ये चक्र क्या चल रहा है, इसके लिए आप क्या बोलेंगे? सुभाष घिसिंग, उसका प्लस और माइनस बहुत होगा, बट वन थिंग वाज दैट सुभाष घिसिंग
was never corrupt. करप्शन से बहुत दूर, पैसा रुपया का मामला से बहुत दूर. You can accuse Subhash Gising of anything. You can accuse him of being माने एक dominant, leader जो opposition को उठने नहीं देता था. But one thing was वो भ्रष्टाचार में he was not corrupt. So इसलिए he could maintain his position for a long time. After Gising, the leaders that came over the last 18 years, 18 साल में, their intention was always money. Their intention जाति के लिए नहीं था, क्षेत्र के लिए नहीं था, लेकिन व्यक्तिगत पारिवारिक स्टेटस धन का लिए था. So that is why the leader, the top, the CEO in a company or the president of a party, if he is corrupt, उसका नीचे जो सेक्रेटरी हो, जो इंजीनियर हो, जो कॉन्ट्रैक्टर हो, जो सदस्य नीचे का, वो सब करप्शन में लिप्त होता है. ओके, अभी जीटीए में कुछ कॉन्ट्रैक्टर को कुछ कॉन्ट्रैक्ट मिलने से वो ऑफिस में क्या बात है, क्या होता है, ऊपर को कितना दिया, 7% ले गया ना अनिल थापा. सो उसको मालूम है 7% ले गया, और उसका नीचे फिर 2%, 3%, 4%. और when a leader is corrupt, उसका वर्चस्व, उसका एक moral standing कितना रख सकता है, So it has failed after Subhash Gising. The only reason Subhash Gising इतना 21 years राज किया और एक JNLF पार्टी को एक he could keep it is because the person himself was not corrupt. After that everything is corruption. So कितना दिन टिकेगा. अनिल थापा को मालूम था बिमल गुरुंग इज करप्ट, विनय तामांग को था बिमल गुरुंग इज करप्ट. जिसका पैसा उसका जिसका फाइनेंस दे विल रन. ठीक है, मेरा एक आखिरी क्वेश्चन है, उसके बाद मैं अपनी टीम के साथ आपको जोड़ूंगा. अभी हाल ही में बालासन में बन रहा गोरखालैंड ब्रिज, जिसे 1 महीने के अंदर उद्घाटन करने की आपने बात कही थी, तो आप जो ये तमाम ब्रिज बना रहे हैं, क्या इंजीनियरिंग के सभी मापदंडों को ध्यान में रखकर बनाई जा रही है? अगर दार्जिलिंग के नज़दीक बालासन में आपके द्वारा बनाई गई ब्रिज की बात करें तो पिछले बार आई बरसात में काफ़ी क्षति पहुंची थी, तो ये आम नागरिकों के लिए कितना सुरक्षित मानते हैं आप इसको? वो बालासन नहीं है, वो बालाबास ब्रिज है जो क्षति, सॉरी हो सकता है मेरा बालाबास ब्रिज. सो ये है ना बात कि दिस ब्रिज इज़ नॉट अप टू द मार्क. ये ब्रिज में ये कमी है, वो कमी है, लेकिन लोग कैसे जाए? जो ब्रिटिश टाइम का ब्रिज जो इतना बैड कंडीशन में है, उसका माने उसका डिस्कशन नहीं है. ओके, और जो बालाबास का ब्रिज ना जो क्षति हुआ था लास्ट ईयर, हम इतना खुश है, इतना खुश, क्योंकि क्षति हुआ था उसका, वो एक 1 in 40 years का बाढ़ आया था. 1 in 40 years. क्यों हमको मालूम? क्योंकि उधर का रहने वाला लोग, एल्डरली बुजुर्ग लोग बोल रहा था कि हम लोग छोटे 40-50 years एक ऐसे हुआ था जब वो रनिंग रिवर को एक ऊपर से लैंडस्लाइड आके डैम जैसे हुआ. लेकिन क्यों खुश है? क्योंकि जो ब्रिज में वो स्टॉर्म आया, रेलिंग को डिस्ट्रॉय किया. इफ़ इट वाज अ गवर्नमेंट ब्रिज, इफ़ इट वाज अ गवर्नमेंट ब्रिज, आदमी लोग क्या बोलता था? लोग क्या बोलता था? ये सरकार का ऐसे
ब्रिज अच्छा नहीं बनाया, ये वो बोलता था। लेकिन वो आदमी लोग को, वो रहने वाला लोग का, दे वर क्राइंग बिकॉज दे बिल्ड द ब्रिज विद देयर हैंड। ये उन्हीं लोगों ने बनाया था वहाँ के सेंस स्थानीय ऑफ लोग। बिलोंगिंग। सरकार ने बनाया था तो ये अच्छा नहीं हुआ, ये वो। लेकिन जब वो क्षति हुआ ना, पीपल वर क्राइंग, एंड विद इन 1 month वो ब्रिज रिबिल्ड। rebuilt in 1 month. Why? This is my bridge. This is my. और जो इंजीनियर बोल रहा है ना, without engineers we are not working. I am not an engineer. I am class 8 pass. With Lotus 1 to 3 I cannot build bridges. But we have engineers and architects, and we are learning in each step. बालाबास में जो वीकनेसेस था, ये अभी का ब्रिज जो तुंगसुंग में हो रहा है, उसमें हम लोग कन्वर्ट किया। लेकिन विदाउट प्रॉपर आर्किटेक्ट्स वी कैन नॉट डू द प्रोजेक्ट्स दैट वी आर डूइंग। बट मोर इम्पोर्टेंट, सबसे इम्पोर्टेंट, सरकार ने तो बनाता है ना, लेकिन अपने हाथ से बनाने का वो जो सेंस ऑफ बिलोंगिंग। और हम लोग इतना गरीब है दार्जिलिंग में, सिलगुड़ी में होता है हमको मालूम नहीं। इधर का लोग, ये हिलकाट रोड है, वो ये सिवोक रोड है, ऐसे होता है। नेता आके टीएमसी का झंडा अपनाओ, पकड़ो, घर घर में डालो, उसका बाद सिर्फ ये सिवोक रोड हम लोग मेंटेन करेगा, नहीं बोलता है ना। अपना आप होता है ना, प्रधान नगर में बोलता है कि हाँ सीपीएम का झंडा पकड़ो, उसका बाद आप लोग का ड्रेन होता है। लेकिन दार्जिलिंग में ऐसा होता है, तुम्हारा रास्ता, ये झंडा पकड़ो, सिर्फ उसका बाद हम लोग सभासद है, 8 सभासद इन हाउस ऑफ 45। 1 रुपया 3 साल हो गया, 1 रुपया भी नहीं दिया हम लोग का समष्टि, हम लोग का क्षेत्र को विकास करने के लिए। और क्या बोलता है जो प्रमुख है, मेरा सभासद को किन बेच कर ले, मेरा अजय एडवर्ड्स को छोड़ दो, मेरा पास आने से हम 20 करोड़ का आपका क्षेत्र का विकास करने देगा। ये मानसिकता है, सो वी विल कंटिन्यू। सत्ता आएगा नहीं आएगा, अभी भी कंफ्यूज है आदमी लोग, कंफ्यूज है, जनता कंफ्यूज है। सत्ता में कौन है? अनित थापा सत्ता में है कि अजय? क्योंकि ब्रिज, रास्ता सब अजय कर रहा है, कंफ्यूज है। लेकिन सत्ता में हम नहीं है, और जब तक मेरा फैमिली का इनकम हो, हम लोग ये करते जाएगा। धन्यवाद। अभी तक मैंने आपसे बातचीत की है, अब हमारे कुछ प्रतिनिधि हैं, वो आपसे कुछ सवाल करेंगे। तो अजय सर, मेरा सवाल था कि आपकी जो पार्टी थी हम लोग, उसने बहुत अच्छी सफलता प्राप्त की पहाड़ में, जब म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन चुनाव है, और आप भी लोग के बीच में खूब लोकप्रिय हुए। तो लोकप्रियता आपके प्रकार है, लेकिन आपकी पार्टी जो जीत कर आई थी, वो सारे के सारे पार्षद आपसे छीन लिए गए, यानी कन्वर्ट हो गए दूसरी पार्टी में। ऐसा क्यों हुआ? क्या आपसे कोई भूल हुई, या आप राजनीति में कच्चे थे? सब, not everyone in the municipality. We still have, I think, 3 councillors who did not leave us, और GTA में हम लोग का 6 सभासद है। ये आपका सवाल का आंसर इज नॉट वेरी सिंपल। ओके, नंबर 1, हम एक्सेप्ट करते हैं कि हम लोग पॉलिटिक्स में वी वर नॉट एक्सपीरियंस, नंबर 1। हाँ, वो हम लोग का कमज़ोरी। ओके, लेकिन नंबर 2, जो हम ब्लेम भी नहीं करता है, ये ह्यूमन नेचर। ओके, ह्यूमन नेचर। जब हम लोग म्यूनिसिपैलिटी हम लोग हासिल किया था, हम लोग का काउंसिलर्स को हम प्लीड किया कि लेट अस नॉट गेट इनटू करप्शन, दिस इज़ आवर अपॉर्चुनिटी टू चेंज द हिस्ट्री ऑफ दार्जिलिंग। आगे जो किया था करप्शन, दिस इज द टाइम टू चेंज। और घर से
सरकार कितना देता था? 2,000 रुपया काउंसिलर्स का, अच्छा नहीं है सैलरी। हम घर से 8,000 रुपीज़ ऐड किया, सो एटलीस्ट 10,000 से आप लोग का परिवार अभी का ले। गिव मी सम टाइम, I will get projects from the center, I will write to the World Bank, I will try to get some money, क्योंकि municipality is a constitutional body, it can ask for funds from anywhere. लेकिन अभी का ले, I will give you 8,000. So 18 आदमी लोग को, काउंसिलर्स को multiplied by 8,000 घर के आपका पैसा दिया आपने। for 8 months, 9 months. लेकिन ये जो ह्यूमन वीकनेस बोलता है ना कि 8,000, 10,000 से नहीं होगा, नहीं चलेगा अभी, क्योंकि एक इलीगल बिल्डिंग को अप्रूव करने 10, 15, 20 लाख तक ये मिलता है। बिल्डर को एक फ्लोर बढ़ाने से उसको तो करोड़ रुपया फ़ायदा होगा ना, और 20-30 लाख रुपया देने के लिए उसका बड़ा बात नहीं है। सो आई फेल, नंबर 1 एक्सपीरियंस नहीं था, political experience, and number 2 human nature. You know, everyone wants to do better, everyone अपना परिवार को एक उच्च स्तर में, सो क्या सोचा 5 साल हम लोग का सत्ता है, ये 5 साल में हम लोग को पैसा बनाना है। सो उसमें अनित दाजू भी आया, जो ऑफर किया एक फ्लैट सिलगुड़ी में 20 लाख रुपया घर घर में, और चेयरमैन ये वो, और वो ह्यूमन नेचर को हम टक्कर देने में हम कामयाबी नहीं हुआ। आई फेल्ड, बट वी हैव लर्नड अ लेसन एंड आई एम हैप्पी। मेरा सवाल आपसे कि हमारे इसी कार्यक्रम में नीरज जिम्बा आए थे, तो उन्होंने गोरखालैंड मुद्दे के सवाल पर कहा था कि पक्षवार्ता हुई है दिल्ली में, और उनका जो कहना था कि 6 शेड्यूल जो है वो पहले डीजीएससी के समय हुआ था, स्वास्थ्य के समय, वही परमानेंट सॉल्यूशन पहाड़ की जो डिमांड है अलग गोरखालैंड, उसके मुद्दे को पूरा करने के लिए सक्षम है। तो क्या कहेंगे इस विषय? नहीं, उसका मुद्दा तो 6 शेड्यूल, गोरखालैंड, ये सब गंभीर मुद्दा में शायद नहीं है, क्योंकि जब राजू बिस्टा भाई को टिकट मिला, बहुत संघर्ष करके उसका लिए, तो वो टिकट राजू बिस्टा भाई का जो टिकट था उसका लिए तो वही था गोरखालैंड, वही था 6 शेड्यूल। आई डोंट वांट टू टॉक बैड अबाउट नीरज जिम्बा इतना, लेकिन इट्स ऑल जुमला। जब प्राइम मिनिस्टर आया था, सिक्किम का टेलीकास्ट आने, बिकॉज ऑफ बैड वेदर ही कुड नॉट लैंड, all of GNLF was watching live। नरेंद्र मोदी जी प्राइम मिनिस्टर ने गोरखा लोग को कुछ बताएगा, कुछ एक हिंट देगा, ऑल वॉचिंग, लाइव में देखता था, ये वॉच सब। कैसे अवस्था, दैट यू आर डिपेंडेंट ऑन योर पार्टीज पावर ऑन अ थर्ड पार्टी। बीजेपी कुछ देने से आपका पार्टी जीवित, आपका पार्टी मजबूत, कुछ नहीं देने से आपका पार्टी, सो ये सब जुमलाबाज है। हम वो पार्टी में था, और 5-5 साल में इलेक्शन टाइम में बूथ का खर्चा, गाड़ी का खर्चा, इसे प्लेन्स के जैसे नहीं होता है ना, टेम्पो में आया हो, उधर तो एक गाड़ी के लिए 5,000 6,000 तक देना पड़ता है ऊपर। सो इट इज़ ऑल ऑफ दैट एंड सीरियसनेस। और एक इट्स अ राइट पॉइंट यू हैव सेड, जो बीजेपी का घटक दल है ना, ABCDEFG, जब सेंटर का आप लंपसार और सेंटर का एजेंट और इधर स्टेट गवर्नमेंट का एजेंट
स्टेट गवर्नमेंट का आगे, चीफ मिनिस्टर आगे लंपसार, he can never be for the people. Never. Either you are with the people or you are with the state or the central government. CAA लागू, हम लोग का खिलाफ होने से भी जो सेंट्रल का एजेंट्स है वो क्या करना पड़ेगा, अच्छा है, ये बहुत अच्छा। जब स्टेट गवर्नमेंट का पॉलिसी 30% विल बी गिवन टू इंडस्ट्रियलिस्ट, क्या करना पड़ेगा जो स्टेट गवर्नमेंट का आगे लंपसार है, नहीं बहुत अच्छा स्कीम, दीदी ने बहुत अच्छा किया। यू कैन नेवर बी फॉर द पीपल एंड नीरज जिम्बा इज नॉट फॉर द पीपल, ही इज ओनली देयर टू मेक अ क्विक बक। नेक्स्ट अझै हाम्रो पार्टीको त्यो गठन पश्चात ठुलो उपलब्धि थियो नगरपालिका, नगरपालिका कब्जा गर्नुभयो। त्यस पश्चात त्यसलाई रिजर्भ गरेर अहिले फेरि तपाईँले इन्डियन गोर्खा नेसनल फ्रन्टको जुन गठन गर्नुभएको छ, पहिलाको हाम्रो पार्टीको कतिजना पार्षद पुग्नु भइसक्यो, अब यसमा फेरि तपाईँले कसरी यो रणनीति बनाउनुहुन्छ? किनभने पार्षद त जसरी बिक्री भएको थियो हाम्रो पार्टीको, फेरि यसमा के नहोला भन्ने जोडिने छैन त? यसको हामीले सोचिसकेको छौँ होइन। त्यति बेला के भएको थियो भन्दाखेरि होइन, 3 महिनाको पार्टी, म्युनिसिपालिटी इलेक्सन हुन्छ भनेर त हामीलाई थाहा थिएन, फट्टै नोटिफिकेसन आयो म्युनिसिपालिटी इलेक्सन। अब 32वटा मान्छे तयार गर्नु पर्यो। अब हाम्रो सोच विचार र हाम्रो भिजनसँग भिजेको थिएन नि त। सो त्यो एकजना त्यहाँ भाइ छ, त्यो फेरि एसटी एरिया, वुमेन एरिया, अब हामीलाई त मान्छे चाहियो नि त। सो हामीलाई समय थिएन क्या, कुरा बुझ्नु होइन, पार्षदहरू चुज गर्नु पनि। 3 महिनामा हाम्रो पार्टी 3 महिना भयो जन्मेको, हाम्रो त पुरानो कार्डरहरू पुरानो त थिएन नि त। अनि त्यो भाइ ड्राइभर गर्छ, उसलाई पनि ड्राइभरहरूको पनि व्यथा सुन्नुपर्छ भनेर हो ड्राइभरलाई लायो, सबैलाई लाएर हामीले गरेको। तर हामीले के बुझेनौँ भन्दाखेरि जबसम्म हामीले हाम्रो भिजनमा होइन, हाम्रो सोच विचारमा उहाँहरूले त्यो भिजेको हुँदैन नि, सस्तोमा पल्टी गरिहाल्छ। तर आजको दिनमा नेक्स्ट जेनेरेसनल लिडर्सहरू हामीले तयार गर्दैछौँ, जो चाहिँ हाम्रो सोच विचार, दार्जिलिङलाई माया, हाम्रो जातिलाई माया, करप्सन होइन तर नगरपालिका र दार्जिलिङ कसरी हुनुपर्छ। सो यो सबैमा चाहिँ हाम्रो सोच विचार लागिरहेको छ अनि नेक्स्ट जेनेरेसन लिडर्स जन्मिसकेको छ। पहाडको त एउटै माग छ गोर्खाल्यान्ड, अरू राज्य लिएर जुन प्रकारले प्रत्येक राजनीतिक पार्टीले आफ्नो राजनीतिक जुन रोटी सेकिरहेको छ, तर यो डिमान्ड अहिलेसम्म पुरा भएको छैन। किनभने भारतीय जनता पार्टीमाथि जुन आस्था राखेको छ, हजुरको जुन इन्डियन गोर्खा जनशक्ति फ्रन्ट जुन गठन गरिएको छ, यसमा गोर्खाल्यान्डको डिमान्डलाई माथि राखिएको थियो, यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ? के लाग्छ हजुरलाई, यो हाम्रो 4-5वटा विधायक लिएर के यो पोसिबल छ? गोर्खाल्यान्ड हुन्छ त? कसरी हेर्नुहुन्छ? हिस्ट्री इतिहासले देखाएको छ, भारत देश पनि कहिले पनि सोच्नु सक्थेन तपाईँहरूले होइन, तपाईँहरूले होइन, ब्रिटिसले कहिले पनि सोचेको थिएन कि एक दिन भारतलाई स्वतन्त्र बनाउँछु भनेर, कहिले पनि सोचेको थिएन। उनीहरूले सोचेको थियो ब्रिटिस राज सधैँभरिको लागि हुन्छ, तर समय काल परिस्थिति है, वर्ल्ड पोलिटिक्स होइन होइन, समय काल परिस्थिति, आफ्टर सेकेन्ड वर्ल्ड वार ब्रिटिस कुड नट सस्टेन द ब्रिटिस एम्पायर, किनभने यति ज्यादा खर्च भयो, यति साह्रो लायबिलिटिज भयो कि उहाँहरूले भारतलाई छोड्ने उनीहरूले डिसिसन बनायो। अनि गोर्खाल्यान्ड हाम्रो लागि त्यही हो, फर्मुला छैन मेरो भाइ कि यो गरे भने हामी गोर्खाल्यान्ड पाउँछौँ, कि 100 दिन स्ट्राइक गरे भने गोर्खाल्यान्ड पाउँछ, कि 1000 जना शहीद भयो भने गोर्खाल्यान्ड भयो। देयर इज नो फर्मुला। तेलङ्गाना हेर्दाखेरि पनि इट्स नो फर्मुला होइन, समय काल परिस्थिति। कांग्रेस वान्टेड टु विन यो तेलङ्गाना एन्ड उत्यो, सो उनीहरूले तेलङ्गा बनायो भने उहाँहरूको एमपी जित्छ भनेर समय काल परिस्थिति हेरेर गरेको। सो वेस्ट बेङ्गल र हाम्रो अटोनोमी पनि त्यही हो, गोर्खाल्यान्ड पनि त्यही हो। आज म भन्नु सक्दिनँ यो फर्मुला हो, तारिक यति तारिक गोर्खाल्यान्ड हो, नो आई क्यानट से द्याट। वाट आई क्यान से इज म अनि मेरो टिम
चाहिँ गोर्खाल्यान्डको जुन चाहिँ भिजन छ यसको लागि चाहिँ हरेक दिन इमान्दार पूर्वक हामी काम गर्छ। मेरो जीवनकालमा भएन भने पनि मेरो छोराहरूले पनि गर्नुपर्छ, मेरो छोराहरूको जीवनमा भएन भने मेरो नाता नातिले पनि यो माग अगाडि राख्नै पर्छ। अनि एक दिन अवश्य आउँछ जब आज ममता ब्यानर्जीलाई एउटा बङ्गाल छुटाउनु उनलाई सोचै छैन नि, होपेन नि। तर भोलिको दिन उहाँको टेन्योर तुरेर अर्को आउँछ होला, एक दिन यस्तो चिफ मिनिस्टर आउँछ होला जसले चाहिँ ह्युम्यानिटीमा मास्टर्स गरेको होइन, उहाँले चाहिँ सोध्छ होइन what does the Gorkha people actually want? They want autonomy, they want their traditions preserved, they want their language preserved, and I don't think that is a problem भन्ने चिफ मिनिस्टर पनि आउँछ होला नि त। तर हामी लागि पर्नुपर्छ। म एउटामा क्लियर छु, हाम्रै मान्छेलाई दुःख दिएर 100 दिन बन्द गरेर हाम्रो मान्छे गरिब भएर हाम्रो मान्छेले कुटाइ खाएर हाम्रो मान्छे विस्थापित भएर द्याट इज नट द वे। भाइलेन्ट एजिटेसन चाहिँ अब हुँदैन, दार्जिलिङमा हुँदै हुँदैन। म त गर्दिनँ किनभने त्यो असम्भव। यस गुड इवनिंग सर, माई सेल्फ इज प्रतिभा। सर अभी आपने बात की ट्रेडिशन की और लैंग्वेज की, तो रिसेंटली हमने देखा कि आपने नेपाली भाषा को लेकर शिक्षा प्रणाली में नेपाली भाषा को शामिल करने की एक मांग उठाई है। तो इसके पीछे सर आपकी क्या सोच है, और स्थानीय जो छात्र हैं, जो वहाँ के जो बच्चे हैं, उनको अगर नेपाली भाषा को वेस्ट बंगाल सिविल सर्विस एग्जाम या फिर हम कहें WB PSC एग्जाम, इसमें अगर नेपाली भाषा को सम्मिलित किया जाता है तो स्थानीय छात्रों को किस तरह का सुविधा मिलेगी या क्या लाभ मिलेगा? So, thank you for your question. It is very close to our heart. West Bengal Civil Services in 1962 नेपाली लैंग्वेज मान्यता पाया वेस्ट बंगाल में। उसका बाद इन द आफ्टर दैट संघर्ष का साथ हम लोग ये 8th शेड्यूल में एक नेशनल वन ऑफ द ऑफिशियल नेशनल लैंग्वेजेस नेपाली। सो अभी UPSC में नेपाली इज़ अ क्या है, एक सब्जेक्ट है विच वी कैन चूज टू गिव अ पेपर 500 पॉइंट्स। सो वेस्ट बंगाल सिविल सर्विस में पारसी भाषा है, फ्रेंच भाषा है एज अ ऑप्शनल सब्जेक्ट। ये टोटल सिविल सर्विस नेपाली में होना चाहिए नहीं, इट्स अ ऑप्शनल सब्जेक्ट वे यू कैन स्कोर मार्क्स 500 मार्क्स। पारसी भाषा है, फ्रेंच है, उड़िया है, बंगाली है, हिंदी है। लेकिन 1962 में जो नेपाली भाषा को एक ऑफिशियल लैंग्वेज वेस्ट बंगाल ने एक्सेप्ट किया था, हम लोग का ऑप्शनल पेपर नहीं है। नाउ दिस इज अ डायरेक्ट ऑन इक्वल अपॉर्चुनिटीज विच द कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स आवर पीपल। ओडिया लैंग्वेज स्टूडेंट कैन score 500 points if he's good. A French student who's learned French can, but a Nepali student cannot take Nepali as a subject. So that is a direct discrimination against our people. So I have written that UPSC में optional language है Nepali. In fact, all the languages जो आपको currency में है, all are optional subjects including foreign languages. लेकिन बंगाल में जो इंडिया से आगे हम लोग को मान्यता दिया था, उसका ऑप्शनल सब्जेक्ट नहीं है। दिस इज डिस्क्रिमिनेशन। एनी मोर? थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। आपसे बात करके काफ़ी अच्छा लगा। और दर्शकों, मैं आपको बता दूं, हमारे साथ आज दार्जिलिंग के चर्चित नेताओं में से एक अजय एडवर्ड, जो कि ब्रिजमैन के नाम से भी जाने जाते हैं, जो पूरे दार्जिलिंग क्षेत्र को की सड़कों का, कच्चे मार्गों का निर्माण करवाने में लगे हुए हैं, और दार्जिलिंग सदर 3 से सभासद भी हैं, और IGF के आपके जो कन्वेनर भी हैं आप, और हमरो पार्टी के फाउंडर भी थे आप, जिस पार्टी का अभी फिलहाल विलय हो चुका है।
एक सवाल खाली मैं करूँगा। ओके देखिए, पब्लिक सब जानती है, ये एक आपने सुना होगा, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि लोग आपसे ब्रिज बनवा ले रहे हैं, काम करवा ले रहे हैं, कच्चा रास्ता बनवा ले रहे हैं, सड़क बनवा रहे हैं, लेकिन जब आप चुनाव में खड़े होंगे तो वोट किसी और को दे दे? आपको क्या लग रहा है, कितना विश्वास है आपको, आपकी जनता पे कितना विश्वास है जो काम कर रहे हैं उसके बाद? देखिए, जब बालाबास ब्रिज बनाया था उस टाइम ये एमपी का इलेक्शन का टाइम था। हम लोग थोड़ा आशा किया था कि दैट वी विल गेट वोट्स फ्रॉम दैट एरिया। हम लोग का पार्टी को सिर्फ 22 वोट मिला, लेकिन मानसिकता क्या, दूसरा होने से यार 22 वोट मिला काम बंद करो, बेकार है इधर इन्वेस्ट करने का, इधर ब्रिज बनाने का। लेकिन 22 वोट्स एंड वी स्टिल फिनिश द जॉब। गारंटी नहीं कर सकता है दैट पीपल विल वोट फॉर अस, दैट जो सत्ताहीन भी इतना काम कर रहा है कि सत्ता आने से और कितना काम करे वो कल्पना, यू नो, आई कैन नॉट गारंटी दैट। आप पीपल आर पोर, 1000 रुपया जो हर एक इलेक्शन का आगे वो डिस्ट्रीब्यूट होता है, मेरा लिए 1000 रुपये ज़्यादा नहीं है, लेकिन जो टी गार्डन वर्कर्स का लिए 1000 रुपीज़ इज़ 1 वीक का वेजेस, एक हफ्ता का वेजेस है। एंड सो हम गारंटी नहीं कर सकता है कि लोग हमको वोट करें, लेकिन एक आशा है। और हम लोग विफल होने से, हम लोग सक्सीड नहीं होने से दार्जिलिंग क्षेत्र और गोरखा जाति का भविष्य अंधकार है। हमको लगता है कि अभी सिक्किम किसका विजन में आगे बढ़ रहा है, चामलिंग साहब का विजन में 25 साल, उसका बाद गोले साहब का विजन में। सो सिक्किमीज अभी किसका विजन में आगे बढ़ रहा है, अच्छा हो बुरा हो, इज गोले साहब। टुडे वी आर लिविंग इन द विजन ऑफ अनित थापा, और ये 40 साल वी वर लिविंग इन द विजन ऑफ GNLF, उसका बाद GNLF का हैंगओवर बिमल गुरुंग और विनय तामांग और अनित थापा। और ये विजन और ये सोच विचार और ये जो उसका कल्चर कि डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट्स को भी खरीद के, यू नो, दिस हैज नेवर हैपेंड इन द हिस्ट्री ऑफ दार्जिलिंग। सुभाष किसिंग का टाइम में भी you could never buy people. This kind of culture which was there in the other parts of India has now come to Darjeeling. और लोग को इतना नफरत हो गया with leaders, जो वोट करे, वोट करने से वो खरीदता है, क्या करे, वोट भी हर एक साल voting patterns are going down. People are not interested to vote. So I cannot guarantee ये 1000 रुपये में बिक्री होगा बोल के हम नफरत से नहीं देख सकता है, मेरा लोग है, उसका मजबूरी हो एंड सकता है। 1000 रुपीज़ इज़ 1 वीक्स वेजेस। सो हम प्रार्थना करते हैं और मेरा कार्डर्स लोग को ये जोश और ये इंथुजियाज़म आगे बढ़ने से हर एक बूथ में सिर्फ एक आदमी जो हम लोग का विजन में संलग्न है, वो करने से भी आई थिंक वी विल विन द पीपल्स मैंडेट एंड द गोल्डन ईयर्स फॉर दार्जिलिंग, वेयर एवरी पर्सन जो दार्जिलिंग में रहने वाला, जो बाहर में सिलगुड़ी में, व्हेन दे हियर दार्जिलिंग का, यू नो, दैट वी आर डूइंग दिस, दार्जिलिंग में ये हो रहा है, ये हो, दे विल फील प्राउड फॉर द फर्स्ट टाइम ऑफ देयर लीडर्स। मेरा लीडर, मेरा नेतृत्व। टुडे I have never felt proud of my leaders in my lifetime. We hope to change that. थैंक यू, धन्यवाद। Thank you. अजय जी आपका। और हमारे साथ अजय एडवर्ड थे जो कि संस्थापक न्यासी है एडवर्ड फाउंडेशन के, और दार्जिलिंग सदर 3 के सभासद भी हैं, प्रमुख है IG
IGJF के और भी बहुत सारे इनको जो लोग जानते हैं वो समाज सेवी के रूप में जानते हैं और चर्चित नेता हैं, क्योंकि हमरो पार्टी की जब इन्होंने स्थापना की थी उसके बाद जो इन्होंने एक जीत की बयार बहाई थी दार्जिलिंग में, वो एक देखने लायक माहौल था। उसके बाद खैर इनके जो पार्टी के जो लोग थे इन्होंने इनका साथ छोड़ दिया, मगर इन्होंने कभी हार नहीं मानी और लगातार ये आगे बढ़ते रहे और आज लेट्स टॉक में पहुंचे हैं। तो मैं आखिरी दौर में चाहूँगा आप हमारे दर्शकों से जुड़कर सीधे तौर पे अगर आप कुछ कहना चाहते हैं, कोई संदेश देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं। आपका व्यूअर्स मेजॉरिटी प्लेन्स में है शायद, और उसका बाद हिल्स में हम एक रैली अटेंड किया था सत्य साई बाबा का, और वो इंडिया का 100 इयर्स साई बाबा का सेलिब्रेट कर रहा है और ऑल इंडिया यात्रा में पुट्टापर्थी से हर जगह जा रहा है। कल दार्जिलिंग में हम लोग विदा किया था। आई जस्ट फील सिलगुड़ी, दार्जिलिंग, you know, all I can see सत्य साई बाबा क्या बोलता था, love all, serve all. All religions are the same and they teach love. So अभी का माहौल, whether it's political, whether it is communal, India has to survive. And to survive, we must, India का जो example worldwide में set किया है, that we are united in our diversity. Languages कितना सौ, religions कितना तरीका का, लेकिन India has always given a unity in diversity message to the world. And so I wish आपका सब viewers को that politics अपने जगह में है, religion आपका जगह में है, but as a country we have to be united. And Sri Satya Sai Baba का जो words था, that all religions are one and that oneness is love. So सिलगुड़ी में कुछ दिन आगे communal tensions हुआ था. This is one way our country will be destroyed. So let us remain united like we are united in Darjeeling. Darjeeling is a small place, like in mini India, there is no communal violence, there is no religious violence. We all live as one. So this is the sandesh I want to give to all your viewers. थैंक यू और धन्यवाद। आप भी ऐसे देखते रहिए हमारे हर कार्यक्रम को, और इस कार्यक्रम को आप HD में और अपने घर बैठकर टीवी पर भी देख सकते हैं YouTube चैनल के माध्यम से। तो हमें दीजिए आज्ञा और आप देखते रहिए हर समय खबर समय। धन्यवाद।